दोस्तों, आयुर्वेद से स्वास्थ्य लाभ। आज का विषय है विश्वव्यापी समस्या मोटापा। मोटापा जिसे ओबेसिटी भी कहा जाता है। इससे सिर्फ भारतीय लोग ही परेशान हैं ऐसा नहीं है। मोटापा एक समस्त विश्व में पाई जाने वाली समस्या है। इसको चाहे रोग कहिए चाहे समस्या, बात एक ही है। जब समस्या हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको रोग कहा जाता है। आप देखिए, चाइना, कोरिया, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, विकसित देश और विकासशील देश, सभी देशों में लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो हमारी शारीरिक क्षमता को तो कम करता ही करता है, इसके साथ साथ हमारे शरीर की अस्थियों को, संधियों को भी प्रभावित करता है। इस रोग के, इस समस्या के मुख्य कारण क्या है? आज के समय में विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि मनुष्य बैठे बैठे ही लैपटॉप पे या मोबाइल पे अपने समस्त कार्य कर लेता है। इसलिए उसका इधर उधर घूमना लगभग बंद हो गया है। लोग आराम प्रस्त भी हो गए हैं। एक्सरसाइज, व्यायाम, सब कुछ लगभग लोगों ने त्याग दिया है। व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं कि थोड़ी सी दूरी पर जाने के लिए भी मनुष्य किसी न किसी व्हीकल का सहारा लेता है। इसके अलावा घर पे भोजन बनाने का कार्य लगभग औरतों ने कम कर दिया है। पैकेट के भोजन, प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड आदि की इनटेक ज़्यादा कर दी है लोगों ने। इसके साथ साथ मिठाइयों के प्रति और मीठे के प्रति भी लगाव कम नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें जब मनुष्य अपना वजन कम करने की सोचता है तो सबसे पहले अपने भोजन के ऊपर ही ध्यान देता है और वो एकदम से खाना पीना कम कर देता है, जिससे उसका वजन एक बार तो कम हो जाता है, परंतु जैसे ही वह वजन कम होता है उसके बाद अपनी दिनचर्या में वापस लौटता है तो वजन दुगनी गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के स्थायी समाधान के लिए हमें अपनी कैलोरीज इनटेक कम करनी चाहिए। एक आम मनुष्य को जिसने एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है उसको सारे दिन में 1200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। इस 1200 कैलोरी को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता, जिसमें हम एक चपाती, एक कटोरी उबली हुई सब्जी और 1 कप चाय या दूध कम मीठे का ले सकते हैं। इससे हमारे शरीर में 200 से 250 कैलोरी के करीब जाएगा। उसके बाद हम दोपहर के लंच तक 1 प्लेट फ्रूट सलाद या वेजिटेबल सलाद ले सकते हैं। फिर हम दोपहर के लंच में 400 से 475 कैलोरी की व्यवस्था करते हैं। उसमें हम 1 चपाती, जिसकी लगभग 95 कैलोरी के करीब होती हैं, 1 कटोरी उबले हुए चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जियां ले सकते हैं। अगर हमने चावल नहीं लेने हैं तो उसकी जगह पे हम चपाती की संख्या 2 भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दोपहर की चाय पे। इसमें हम 1 कप चाय, जिसमें कम दूध, कम मीठा हो, और उसके साथ 2 बिस्किट्स ले सकते हैं जिनमें मीठा कम हो, जैसे कि मैरीगोल्ड के बिस्किट्स। इसके बाद रात्रि का भोजन, इसमें हम 2 चपाती, 1 कटोरी दाल, आधा कटोरी उबली हुई सब्जी लेते हैं और उसके बाद रात को सोते वक्त 1 कप दूध ले सकते हैं। दूध की मलाई उतरी हुई हो और उसमें मीठा बिल्कुल कम हो। इसके साथ साथ किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादा मीठे फल जैसे आम, चीकू, अंगूर, खजूर आदि कम मात्रा में लेने चाहिए और शकरकंदी आदि का भी प्रयोग कम करना चाहिए। इन सभी बातों के साथ साथ अगर हम तरल पदार्थ लेने का भी ध्यान सही मात्रा में लेने की व्यवस्था करेंगे तो उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी पीना भी मोटापे को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह मंद अग्नि का कारण होता है। परंतु अगर हम तरल पदार्थ बहुत कम मात्रा में लेंगे तो भी यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। खाने के दौरान, खाने से मतलब है सॉलिड मील्स के दौरान अगर हम बीच बीच में एक छोटी घूंट तरल पदार्थ लेते हैं तो इससे भोजन का कलेदन अच्छे से होता है, भोजन अच्छे से पचता है
और उसकी जो कैलोरीज हैं एकदम से हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होती हैं। दोस्तों, मोटापा एक ऐसी समस्या है जो हमारे आहार विहार के कारण ज़्यादा बिगड़ता है। अगर हम शुरू से ही अपने आहार विहार पर ख्याल रखेंगे तो यह समस्या बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार प्रस्तुत होता हूँ एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।